नमस्कार दोस्तों। क्या यूपी सरकार को अभी यह नौबत आ गई है कि वह रामपुर में बनी जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने का निर्णय ले रही है, या फिर अखबारों की सुर्खियां, यूट्यूब चैनल की सुर्खियां और प्रिंट मीडिया में ये दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, जिन्होंने अपने लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र रामपुर में एक यूनिवर्सिटी बनाई थी जो बहुत बड़ी है, कहने का मतलब वहाँ पे 40 से ज़्यादा भवन है, उसमें से 38 भवन को, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ 38 भवन को, अभी आधिकारिक सूचना के मुताबिक उन्हें गलत बताया गया है। कहने का मतलब उनके निर्माण से पहले सही अनुमति नहीं ली गई, या उनका नक्शा पारित नहीं हुआ, या फिर जो भी अथॉरिटी है उससे पूरे अप्रूवल नहीं बने। जी हाँ, यूनिवर्सिटी बने हुए सालों हो गए हैं, वहाँ पे कम से कम 3000 स्टूडेंट कंटिन्यू रूप से पढ़ रहे हैं, कम से कम 100 से ज़्यादा शिक्षक हैं, वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट कॉलेज के सेक्शन है, अकादमी है वहाँ पे। कहने का मतलब एक लंबी चौड़ी यूनिवर्सिटी है जो पिछले 15-20 साल से अस्तित्व में है। लेकिन जब से यूपी में बीजेपी की सरकार आई है 2017 के बाद, तब से लेके अब तक कई चुनौतियों का सामना इस जौहर यूनिवर्सिटी को करना पड़ रहा है। और अभी हाल ही में 2 दिन से ये मुद्दा जोर से गरमाया हुआ है और सभी खबरों की हेडलाइंस बनी हुई है कि जौहर यूनिवर्सिटी में कम से कम 38 भवन, जी हाँ उनको भवन का नाम दिया जा रहा है, ताकि अगर इसका भी इस यूनिवर्सिटी के किसी भवन या किसी बिल्डिंग को गिरा भी दिया जाए तो जो सुनने वाला है, जो देखने वाला है, अखबारों की सुर्खियों को देख के यही समझेगा कि कोई एक आध भवन ऐसा रहा होगा या कोई 38 भवन ऐसे बने होंगे जो सरकारी मापदंडों के अनुसार सही नहीं होंगे, उसको सरकार अभी कार्रवाई करके गिरा रही है। तो मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये इतने सालों से खड़े हैं, वहाँ पे 3000 से ज़्यादा छात्र पढ़ रहे हैं, 100 से ज़्यादा टीचर वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, तो अचानक से इन अधिकारियों को, सरकार को ये क्या सपना आया, या फिर ये आने वाले 2027 यानी कि यूपी में 2027 में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले उससे रिलेटेड कुछ खिचड़ी पक रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामपुर से जो यूनिवर्सिटी बनाई, उसमें सबसे बड़ा योगदान था समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता, या मौजूदा दौर में भी वो नेता है, आजम खान का। जी हाँ, आजम खान अभी हाल में जेल में है, उसके ऊपर 80 से ज़्यादा मुकदमे हैं और कम से कम 40 से 50 मुकदमे इस जौहर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ही है, जिसमें ज़मीन का हस्तांतरण हो या कोई किसानों की ज़मीन का आवंटन हो। ऐसे कुल मिला के 40 केस तो वो है, और बाकी ऐसे 70-80 केस उन पर बताए जा रहे हैं। जो मीडिया में अभी जो आंकड़ा है वो करीब यही आंकड़ा है। तो अभी देखना होगा कि जहाँ भारत देश में, कहने का मतलब ऐसे सैकड़ों स्कूल है आज की तारीख में गांव देहात में, कि जहां उनके ऊपर छत नहीं है। अगर छत है तो बारिश में टपक रही है, अगर छत है तो वहाँ पे पंखों की सुविधा नहीं है, वहाँ पे शौचालयों की सुविधा नहीं है। दूर दराज में लड़के अपने गांव को छोड़ के पास के शहरों में बोरिया बिस्तर लेके, अपनी पेटी या अटैची लेके घर परिवार से दूर रहने को और शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूर है। लेकिन उसी देश में, भारत देश में, जहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जो यूनिवर्सिटी आज भी वहाँ पे मौजूदा में छात्र पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी सरकार को एकाएक सपना आता है, अधिकारियों को सपना आता है, अधिकारी सपने में से जग जाते हैं कि नहीं भाई, ये बिल्डिंग तो बनने से पहले मेरे पास नहीं आए, मेरे साइन नहीं लिए, मेरा अप्रूवल नहीं है, इसको तो गिराना पड़ेगा। तो जी हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार को एक बार से पुनर्विचार करना चाहिए। अगर इसमें सरकार को इसमें लगता है कि कुछ जो भी प्री, कहने का मतलब बिल्डिंग बनने से पहले अप्रूवल लेने चाहिए थे, वो नहीं लिए, ठीक है, हुआ नहीं हुआ, मैं उसके पास्ट में, उसकी हिस्ट्री में इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन 38 भवन, कहने का मतलब उस ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी का 80% आप हिस्सा गिराने जा रहे हो। उससे बेहतर तो है कि आप एक बढ़िया सी कोई जांच कमेटी बनाइए, सब पैरामीटर पे उसको खरा उतारिए कि क्या ये बिल्डिंग बनी हुई है, भवन बने हुए हैं, अच्छे से बने हुए हैं, इनकी स्थिति जर्जर तो नहीं है, कि आने वाले 10, 20, 30, 40 साल तक अपने देश के युवाओं को शिक्षा देने के लिए उनका घर मकान बन सकता है, मार्गदर्शक स्थल बन सकता है। तो उनको खड़ा रहना चाहिए, उन बिल्डिंगों को नहीं गिराना चाहिए। हाँ, अगर उनको लगता है कि यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर दो, यूनिवर्सिटी का अपना हस्तांतरण सरकार के अंदर में ले लो, या किसी और ट्रस्ट को दे दिया जाए, या किसी और यूनिवर्सिटी को दे दिया, कुछ भी ऐसा सॉल्यूशन निकालो जिससे वो एक एक मजदूर ने, कहने का मतलब ये जो पैसा है, गरीब आम आदमी, मध्यम वर्ग, बिजनेसमैन, किसी ने भी चंदे के रूप में 1 रुपया भी दिया हो या लाख रुपया भी दिया हो, या फिर कहीं से पॉलिटिकल रूप से किसी पार्टी ने बनाया हो, जिसमें भी जिसका भी पैसा लगा हो, मैं तो यही चाहता हूँ कि ये पैसा व्यर्थ न जाए। जी हाँ, आज देश में आप चारों तरफ देखोगे, हर तरफ टूटे जर्जर अवस्था में आपको स्कूल कॉलेज मिलेंगे, लेकिन एक ऐसा यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में, उत्तर प्रदेश में,
तो उसको गिराने की नौबत नहीं आनी चाहिए। मैं तो इसमें तो ये भी कहना चाहूँगा कि देश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जिला मुख्यालय के कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उनको एक स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और एक पुराने जज की या करंट जज की एक बेंच बिठानी चाहिए और एक अच्छी सी एक टीम बना के भेजनी चाहिए 10, 20, 30 आदमी की, जिसमें इंजीनियर्स हो, जिसमें सरकारी अधिकारी हो, जजेस हो, और सारे मापदंडों पे उसको तय करे, उसको जांचे परखे, फिर भी तब उनको लगे कि नहीं उसमें से कुछ हिस्सा ऐसा विवादित है या उसको गिराना चाहिए, नहीं गिराना चाहिए, तब निर्णय लिया जाना चाहिए। लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह से राजनीतिक द्वेष में कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अभी इसकी पूरी डिटेल तो धीरे धीरे जनता के सामने आएगी। मैं तो ये चाहूँगा कि जैसे आए दिन किसी नेता के पीछे किसी भी पार्टी के लिए हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल हो, सीपीआई हो, कोई भी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, किसी भी पार्टी के लिए एक झंडा लेके बहुत सारे लोग, बहुत सारे कार्यकर्ता सड़कों पे, रोड पे जाम लगाते हैं, अपने नेता के लिए वोट मांगते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, रामपुर के आसपास वाले लोग जो इस यूनिवर्सिटी में अपने परिवार के बच्चों को भेजते हैं, उन सब लोगों को मिल के सरकार के पास जाना चाहिए। मैं तो कहूँ अपनी संख्या गिनानी चाहिए, चाहे संसद अपने विधानसभा का घेराव हो, विधानसभा के सामने प्रदर्शन हो, कहने का मतलब, या फिर अपने ये कोई प्रतिनिधि मंडल भेजे योगी आदित्यनाथ के टीम को मिलने के लिए या फिर मुख्यमंत्री की टीम को मिलने, किसी भी तरीके से, कहने का मतलब एक संवाद, एक डायलॉग पैदा किया जाए जिससे कि इस यूनिवर्सिटी को बचाया जा सके। क्योंकि भारत देश की अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि 38 भवन, कहने का मतलब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें से आप 38 भवन, ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी का 80% हिस्सा आप उसको तहस नहस करना चाहते हो, उसको गिराना चाहते हो, क्योंकि वो आपके मापदंडों पे नहीं है। तो मेरी तो यही राय है और मेरी यही सबसे विनती रहेगी हाथ जोड़ के कि इस शिक्षा के मंदिर को न गिराया जाए। अपनी, कहने का मतलब मैं तो कहूँ, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, राजनीति अपनी जगह है, दुश्मनी भी जम के करो, दोस्ती भी जम के करो, पर दुश्मनी में इतनी सी थोड़ी सी तो गुंजाइश रखो कि कल मिल सके तो आमने सामने बैठ के नज़र मिला सके। यहाँ पे छात्रों का भविष्य दाव पे लगा हुआ है। तो मेरी तो यही विनती है सबसे कि प्रतिनिधि मंडल भेजे, अपने समाज के जो मौजूद लोग हैं वो इकट्ठा हो, सरकार के सामने बात रखे और जैसे तैसे करके इस जौहर यूनिवर्सिटी को बचाया जाना चाहिए। अगर क्या आप मेरी बात से सहमत हो तो मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो आगे भी शेयर करिए। और मैं चाहता हूँ कि ये विद्या का मंदिर खड़ा रहे और जैसे सालों से चल रहा था, हजारों लोगों ने इसमें से शिक्षा लेके, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई MLA है, कोई MP है, और भी मैं तो कोई इसरो में रहेगा, कोई किधर भी रहेगा, कोई प्राइवेट सेक्टर में रहेगा। आने वाले समय में भी और भी ऐसे लड़के वहाँ से निकले, लड़के निकले, लड़कियाँ निकले, जो अपने कंधों पे अपना भविष्य बना सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके, अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। तो मैं तो चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी आबाद रहे। तो इस यूनिवर्सिटी के आबाद के लिए जितनी हो सके लोग आवाज़ उठाओ। ये ऐसी बात नहीं है कि कोई गली के बाहर या गांव के बाहर एक कोई पुराना शौचालय था जो 10-20 साल से उपयोग में नहीं आ रहा था और बारिश और सब वजह से जर्जर अवस्था में था और उसको वहाँ की कोई नगर पालिका पंचायत गिराने जा रही है। जी हाँ, वो इतनी छोटी बात नहीं है। 38 भवन है, हज़ारों करोड़ों रुपए उसमें ऑलरेडी सरकार लगा चुकी है। उसके ऊपर कुछ और त्वरित कार्य करके उसको रोकना चाहिए और कुछ नया सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो छात्रों तक ये बात पहुंचाए, छात्रों के पिताजी तक पहुंचाए और सरकार तक भी ये बात पहुंचे कि कुछ न कुछ ऐसा नतीजा निकाले जाए जिससे इस जौहर यूनिवर्सिटी में अगर कुछ ऐसा ही विवादित हिस्सा है या कुछ ऐसी चीज़ है जिस पर किसी और का हक है या ऐसा कुछ है, तो उसको पैसे देके या कुछ सेटलमेंट देके, कुछ बात संवाद करके उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। उस बिल्डिंग को हर किसी में गिराया नहीं जाए। आज भारत देश में ऐसी सुविधा नहीं है कि आपको हर किधर ऐसे बच्चों के पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। तो मैं तो चाहता हूँ यूनिवर्सिटी बने और आप भी इस यूनिवर्सिटी को बचाने में साथ दें। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।